नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेम के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी विषय, जिसमें हम लोग पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रमुख कवियों और लेखकों के सामान्य परिचय के दूसरे भाग यानी आज हम इसी चैप्टर के लिए दूसरा खंड यानी दूसरी वीडियो लेके आए हैं। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें से कुछ प्रमुख कवियों और लेखकों का और सामान्य परिचय देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसके संबंध में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम पुनः सामान्य परिचय के कुछ और प्रमुख कवि और लेखक का लेकर चलेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय के प्रमुख बिंदु और क्रम पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जब भी हमें किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय देना होता है तो हम किन किन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर उद्धृत करें। जैसे सबसे पहले उसके जन्म स्थान का, जन्म और मृत्यु। मृत्यु को हम क्या करेंगे, इसे सबसे लास्ट में लिखते हैं, इसे सबसे क्या लिखते हैं, अंत में, इसे मृत्यु को। जन्म और मृत्यु यहां हमने साथ ही बिंदु डाल दिया, लेकिन जन्म और जन्म स्थान को इसको आप एक साथ लिख सकते हैं। पारिवारिक परिचय, शिक्षा दीक्षा अगर उनकी पता है तो उसको आप लिख दीजिए। व्यवसाय में थे तो व्यवसाय को आप उल्लेखित कर दीजिए। और जीवन में कोई प्रमुख घटना घटी है तो उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। वर्णन क्या, उल्लेख करना है। और उनके व्यक्तित्व कैसा रहा, कृतित्व, कौन सी रचनाएं उन्होंने की, कौन कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया, या उनके द्वारा जितनी भी कृतियां हैं उसका उल्लेख। उनके लेखन की भाषा और शैली कैसी है और साहित्य में स्थान। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम किसी भी लेखक या किसी भी कवि की सामान्य जीवन परिचय या सामान्य परिचय के क्रम में उल्लेखित करते हैं। तो चलिए आज हम पुनः कुछ लेखकों और कवियों की बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, रसखान की। तो रसखान का जन्म, जैसा हमने आपको बिंदु दिया था कि रसखान का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था और इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का जो असली नाम था, वास्तविक नाम, वह क्या था, सैयद इब्राहिम था। और ये बचपन से ही बड़े प्रेमी स्वभाव के थे। रसखान क्या थे, ये बचपन से ही बड़े प्रेमी स्वभाव के थे। इनका स्वभाव कैसा था, इनका स्वभाव प्रेमी स्वभाव जैसा था, यानी यह बचपन से ही इस स्वभाव के थे। और इनका प्रेम जो था, रसखान जी या सैयद साहब की बात हम करते हैं, तो इनका प्रेम जो था वह कैसा, किस रूप में आगे चल के प्रकट हुआ, विकसित हुआ, वह कृष्ण प्रेम भक्ति में इनका प्रेम आगे चल के विकसित हुआ, कृष्ण प्रेम भक्ति में। और ये स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य बने। रसखान जी शिष्य किसके बने, ये स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य बने। विट्ठलनाथ के क्या बने, ये विट्ठलनाथ के शिष्य बने। और सन 1916 के सॉरी, इनका जो रसखान जी की गणना की बात हम करते हैं, तो इनकी गणना किसमें होती है, इनकी गणना भक्त काल के विभिन्न प्रमुख कवियों में होती है। भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में होती है। तो यहां रसखान जी की गणना
की बात करते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में सगुण भक्ति की कृष्ण मार्गी धारा प्रवाहित मिलती है। इनकी जो रचना है उस रचना में सगुण भक्ति की, सगुण और निर्गुण, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी विभिन्न ये धाराएं आपकी चली थी। सगुण भक्ति की किस खंड में? कृष्ण मार्गी धारा, अर्थात ये कृष्ण उपासक थे तो कृष्ण मार्गी धारा में जो है ये प्रवाहित हुई और आपका सांसारिक प्रेम कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम के रूप में चिरस्थायी हो गया। कृष्ण के सौंदर्य और बाल लीला के साथ साथ ब्रज भूमि का सौंदर्य चित्रण इनके द्वारा बहुत ही बढ़िया किया गया है, यानी अद्वितीय है। तो इन चीजों को देखते हुए हम इनकी प्रमुख रचना की बात करते हैं। तो प्रमुख दो रचनाएं इनकी हैं। एक इनकी रचना है प्रेम वाटिका, रसखान जी की दो प्रमुख रचनाएं, जिसमें एक प्रेम वाटिका और दूसरा जो था इनका सुजान रसखान। दूसरी रचना इनकी क्या थी? सुजान रसखान। तो और ये मुक्तक शैली कवियों के लिए जो है वो बहुत ही बढ़िया बनी और रसखान किसी का पान करने के बजाय नवीन परंपरा के जनक बने, अर्थात यह किसी के द्वारा चलाई गई परंपरा पर न चलकर यह अपने के द्वारा एक नवीन परंपरा को उद्भव किया। अलंकारों के सटीक प्रयोग भाषा में भाव सौंदर्य को और बढ़ाया, यानी यहाँ पर हम इनकी जो कृतित्व की बात करते हैं तो अलंकारों के सटीक प्रयोग से इनके द्वारा अलंकार का बहुत ही सटीक प्रयोग किया गया। अलंकारों के सटीक प्रयोग से क्या हुआ? उससे भाषा में भाव सौंदर्य और बढ़ गया, यानी भाषा का जो भाव सौंदर्य है वह और निखार में आया, भाषा सौंदर्य बढ़ गया। और देखा जाए तो यहाँ ब्रज भाषा में कविता करने वाले ये मुसलमान कवियों में रसखान सर्वोपरि है और ब्रज भाषा के भक्त कवियों में आपका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये आपका रसखान की बात हुई। फिर हम बात करते हैं किसकी? तुलसीदास की। तो तुलसीदास को देखा जाए तो यहाँ तुलसीदास के जन्म के बारे में कोई भी प्रामाणिक रूप नहीं मिलता, या यूं कह लें कि गोस्वामी तुलसीदास का अब तक कोई प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रस्तुत नहीं हो सका है। फिर भी डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास, वैसे भी इस कहा जा सकता है कि तुलसीदास के विषय में कि कोई भी प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फिर भी डॉक्टर नागेंद्र, इसकी डॉक्टर नागेंद्र जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इनकी जन्म की बात करते हैं या उनकी जन्म तिथि को क्रमशः 1497 ईस्वी, 1526 और 1532 दिया गया, यानी 3। इसमें इनके जो जन्म तिथि की वर्णन मिलता है, ब्यौरा मिलता है, किसमें? डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में। वह 1497
1526 और 1532। तो ये मिलता है या उसमें दिया गया है। और इसी प्रकार उनका जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा, सोरो जिला एटा या सूकर जिला आजमगढ़ में वर्णित है। लेकिन इन सब में जो सर्वाधिक मान्यता की बात की गई है तो वह राजापुर ग्राम जिला बांदा में 1532 को माना गया। तो जो सर्वमान्य इनके बारे में, तुलसीदास जी के जन्म के बारे में सर्वमान्य है वह क्या है, 1532 ईस्वी में ये कहां पर हुआ था, राजापुर ग्राम, कहां, ग्राम राजापुर और जिला बांदा में माना जाता है। तो यहां इनके जन्म की बात हुई। तुलसीदास वास्तव में क्या थे, ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। माता का नाम हुलसी था। तो कहा जाता है कि जन्म के समय ही इनके मुख में दांत थे, जो एक किंवदंती है। एक कहा जाता है कि जन्म के समय इनके मुख में क्या था, मुख में दांत था। इसीलिए अशुभ मानकर माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था और फलस्वरूप इनका जीवन बहुत ही कष्ट में बीता है। तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते ये करा इनका मुलाकात संयोगवश किससे हुई, बाबा नरहर दास से हुई और बाबा ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और तीर्थ स्थानों की यात्रा कराते कराते काशी ले गए और वहां गुरु शेख सनातन से वेद, दर्शन, शास्त्र और विद्या प्राप्त किया और अपनी जन्मभूमि में लौट आए। और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। यानी तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ, रत्नावली के साथ। और वह उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। जनश्रुति के अनुसार, यानी जो जन कथाएं हैं कि एक दिन वर्षा में घनघोर अंधेरी रात में ये अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके पहुंच गए और इनकी पत्नी ने इन्हें लौकिक प्रेम की नश्वरता पर कोसते हुए, यानी जितना आप मुझसे प्रेम करने के लिए इस तरह से आप लाज को त्याग कर, यानी आपको लाज नहीं आई और आप दौड़े आए, तो उस तरह से इनको जब वह उनकी पत्नी ने बहुत सारा टांट, या जिसे उस भाषा में कहें तो उनको बहुत ही ज्यादा कोसा गया, तो इनके ज्ञान चक्षु खुल गए और इनका शेष जीवन तीर्थ भ्रमण, सत्संग, कीर्तन और राम कथा में बीता। तो ये तुलसीदास जी के जीवन की बात थी। इनकी प्रमुख, जब हम रचना की बात करते हैं तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें आपका रामलला नहछू, रामचरितमानस, सबसे जो इस समय रामचरित मानस है, इनकी पुस्तक ग्रंथ है राम लला नहछू, और कवितावली, विनय पत्रिका, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। और तुलसी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी शब्द बनाने में भी सफल थे।
इसके बाद हम तीसरे कवि या लेखक की बात करते हैं, राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के, इनका जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 1893 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 1893 में हुआ। और आपके पिता पंडित गोवर्धन पांडे कनेला ग्राम में रहते थे। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे कहाँ रहते थे? कनेला गांव में रहते थे। और आप कट्टर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे और बचपन का नाम केदारनाथ था। राहुल सांकृत्यायन जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम केदारनाथ। और बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण आपने अपना नाम बदलकर राहुल रखा था। केदारनाथ से राहुल नाम जो इन्होंने अपना रखा, वह किसके कारण? बौद्ध धर्म में आस्था अत्यधिक प्रबल होने के कारण इन्होंने केदारनाथ के स्थान पर अपना नाम राहुल रख लिया था। आपने 1907 में उर्दू में मिडिल पास किया। राहुल सांकृत्यायन जी ने 1907 में उर्दू में मिडिल पास किया, मिडिल उत्तीर्ण किया। इसके बाद वाराणसी में संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहीं आपकी रुचि पाली साहित्य में हो गई। और इसके बाद वह पाली का गहन अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त किया, उसके बारे में जानकारी किया और अपने उनके पिताजी की तीव्र इच्छा थी कि आगे भी पढ़ाई करें, परंतु बौद्ध धर्म में आस्था के कारण पढ़ाई के बंधन में ये नहीं रहना चाहिए, अर्थात ये पढ़ाई के बंधन में नहीं आई। और अपने नाना से दक्षिण भारत यात्रा के अनुभव को सुन इनकी घूमने की इच्छा क्या हुई? बहुत ही बलवती हो गई। तत्पश्चात आपने अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण भारत, एशिया, यूरोप, सोवियत और लंका की भूमियों पर यात्राएं की। बाद में घुमक्कड़ों के निर्देशन के लिए आपने घुमक्कड़ शास्त्र लिख डाला। इन्होंने बाद में चलकर क्या लिख दिया? घुमक्कड़ों के निर्देशन के लिए उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिख डाला। किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। और यही घुमक्कड़ी जीवन राहुल जी की पाठशाला और विश्वविद्यालय थी और आगे चलकर 1963 में आपकी मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में यदि हम बात करें, राहुल सांकृत्यायन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपकी ज्यादातर वह यात्राओं के ऊपर ही है। इन्होंने लिखा जो मध्यम निकाय, इन्होंने मध्यम निकाय इनकी प्रमुख रचना में थी। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन और कार्ल मार्क्स, मेरी जीवन यात्रा। इन्होंने आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, इसके साथ साथ इन्होंने मेरी यूरोप यात्रा, लंका, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, जापान, ईरान, घुमक्कड़ शास्त्र, मंगोलिया यात्रा वृत्तांत, दिवोदास,
सिंह सेनापति, विस्मित यात्री, इस तरह इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का। उसके बाद हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। पहली चीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंध में हम और बात करते हैं तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। और आपके पिता बापू गोपाल चंद्र गिरधर दास के नाम से कविता करने वाले एक श्रेष्ठ कवि थे। पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र और ये एक श्रेष्ठ कवि थे। और किस नाम से बुलाए जाते थे? गिरधर दास के नाम से ये बुलाए जाते थे। यानी इस उपनाम से ये कविता करने वाले कवि के रूप में जाने थे। और पुत्र जो है वो पिता से भी आगे बढ़कर हुआ, यानी एक कदम और आगे चला। और इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना कर सभी को विस्मित कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे प्रमुख चीज 5 वर्ष की अल्प आयु में काव्य रचना कर सबको क्या किया? सबको विस्मित कर दिया। और यहां बाल्यावस्था में ही भारतेंदु जी के माता पिता की छत्र छाया सिर से उठ गई थी और उसके कारण आपको उनकी वात्सल्यमयी छाया से वंचित रहना पड़ा था। इसी कारण आपकी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई। स्वाध्याय से ही इन्होंने अर्थात भारतेंदु जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया। और 13 वर्ष की अल्पायु में आपका विवाह मन्नो देवी के साथ हो गया था। 13 वर्ष की आयु में आपका विवाह किससे? मन्नो देवी से हो गया। साहित्य और समाज की सेवा में तन मन धन से आप समर्पित थे। सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। इन सबके फलस्वरूप आपके ऊपर बहुत ऋण चढ़ गया था और ऋण की चिंता से शरीर आपका क्षीण होता गया। और 1885 ईस्वी में, कब? 1885 ईस्वी में आप कालकवलित हो गए। आपकी मृत्यु यानी 35 वर्ष की अल्पायु में हिंदी साहित्य का यह सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं को यदि हम देखें तो भारतेंदु जी की जो प्रमुख रचना है उसमें भक्त सर्वस्व है, प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, सत्सई श्रृंगार है, भारत वीणा, ये कविता संग्रह में है, प्रेम फुलवारी और वैजंती। वहीं नाटक में भी इन्होंने रत्नावली, पाखंड विडंबना, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, नील देवी, कवि वचन सुधा, सती प्रताप, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र आदि बहुत सारे इन्होंने नाटक का लेखन किया। और बहुत पत्र पत्रिकाओं में यदि हम बात करें तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है और कवि वचन सुधा इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी। और इन सबका सृजन कर साहित्य को 100 से अधिक रचनाओं को
इन्होंने समर्पित किया और हिंदी को समृद्ध बनाया, जिसके लिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह आप अन्य कवियों और लेखकों के परिचय को लिख लेंगे और इसी आधार पर परीक्षाओं में आप अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।